नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल लॉर्ड शिव एंड गुरु सॉन्ग इस पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। भक्तों, पिछली कथा जो हुई थी, भद्रायु राजा ने अपने पिता को छुड़ा लिया, कीर्ति मालिनी के साथ उसका विवाह हो गया। वो अपना राज्य चलाने लगा। राज्य करते करते ऐसे ही एक दिन क्या हुआ था और आगे क्या होने वाला है, ये आप इस भाग में आपको अंत आखिर का ये जो भाग है इसमें आपको सुनने को मिलेगा। तो इसे ध्यान पूर्वक सुनिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। कथा आपको कैसी लगती है वो भी कमेंट में लिख दीजिएगा। हर हर महादेव लिख दीजिएगा, ओम नमः शिवाय लिख दीजिएगा। भोलेनाथ जी को वंदन करके, गुरु संत माता पिता को वंदन करके इस कथा को आरंभ करते हैं। सभी विघ्न के विघ्नहर्ता श्री गणेश को वंदन करके, जिन्होंने ये कथा लिखी श्रीधर स्वामी को वंदन करके आगे कथा सुन लीजिएगा। जब भद्रायु राजा विवाह करके अभी अपने सभी परिवार के साथ अपने देश में आ गया, नगरी में आ गया और राज्य करने लगा। एक दिन राजा भद्रायु को लगा अपनी पत्नी के साथ थोड़ा सा वन विहार करके आते, थोड़ा सा घूम के आते हैं। और पत्नी कीर्ति मालिनी को लेके राजा भद्रायु वन विहार करने के लिए निकल पड़ा और घनदाट वन में आ पहुंच गए। बड़े बड़े वृक्ष, आम के पेड़, नारल के पेड़, ऐसे उस वन में बहार, फूलों का सुगंध, ये सब ऐसे उस वन में वो आ गए भद्रायु और पत्नी कीर्ति मालिनी। और खेल खेल में वो रम तो गए, लेकिन भक्तों अचानक से उनके दृष्टि में क्या आ गया। एक वृद्ध पुरुष हाका उनको आवाज दे रहा है राजा भद्रायु को, हे राजा बचाओ मेरे पत्नी को। व्याघ्र आके उसको ले जा रहा है। ऐसी आवाज दूर दूर से राजा के कान पे पड़ने लगी। तब कीर्ति मालिनी कह रही, हे राजन, हे प्राणनाथा, कोई तो संकट में है। तब राजा ने देखा तो सामने कुछ दूर ही एक विप्र अपनी पत्नी की रक्षा के लिए राजा को पुकार रहा है, हे राजन जल्दी आओ, मेरी पत्नी व्याघ्र के जाल में फंस गई है, व्याघ्र उसे खा जाएगा। ये सब देखकर राजा भद्रायु ने अपने बाण उस व्याघ्र पे छोड़ने लगा भक्तों। लेकिन वो व्याघ्र भी वैसा ही था, उसने उस बाणों को कुछ फर्क ना पड़ा उस व्याघ्र पे। राजा ने कितने तो बाण उसके शरीर पे लगा दिए, लेकिन व्याघ्र ने वैसे ही उस स्त्री को मुख में पकड़ के एक पर्वत के गुहा होती है, वहां जाके वो छुप गया। अब उस ग्रस्त उस राजा भद्रायु के सामने आके दुखांत करने लगा, हे राजा, तुम्हारा राजा होने का कोई मतलब ना रहा। मेरी पत्नी उस व्याघ्र के मुख से निकलने के लिए कितना तरस रही थी, कितनी विनती कर रही थी,
लेकिन तुम एक राजा होने के नाते तुम उसको छुड़ा नहीं पाए। धिक्कार है तुम्हारे इस राजापन पे। राजा बोलने लगा, उस वृद्ध गृहस्थ को, ऐसा दुख मत करेगा। मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा, आप फिर से विवाह कर लीजिएगा। तब वो विप्र आगे बोलने लगा, हे राजन, ऐसी बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। राजा, जो जन्मता ही उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, वो जन्म अंधा है, उसे आईना दिखाने से कोई मतलब नहीं है। उसी तरह तुम मेरे विवाह की बात कर रहे हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा धन नहीं चाहिए, मुझे दूसरा विवाह नहीं करना है, मुझे मेरी पत्नी वापस लाके दो। ऐसा विप्र राजा भद्रायु के सामने बोलने लगा, उसको बताने लगा। तब राजा भद्रायु को दुख हुआ और उसको भी मन मन में ही दुखित होकर वो मन मन में ही बोलने लगा, क्या मेरे राजा होने पे अर्थ है? एक स्त्री, एक व्याघ्र मेरे सामने से शिकार करके ले गया और मैं उसे बचा नहीं पाया। मेरे राजा होने का कोई मतलब नहीं। तब राजा भद्रायु उसकी समझ निकालने लगा विप्र की, लेकिन विप्र ने शोक बड़ा ही कर दिया। तब राजा भद्रायु बोलने लगा, हे साधु, तुम अभी क्या करो, मेरी पत्नी कीर्ति मालिनी को तुम अपनी पत्नी के जैसे इसे रख सकते हो, ले जा सकते हो तुम्हारे साथ। तब वो विप्र बोलने लगा, ठीक है राजन, मैं किसी पाप से डरता नहीं हूँ, चलेगी मुझे तुम्हारी पत्नी कीर्ति मालिनी, मैं ले जाऊंगा। ऐसा वो विप्र धैर्य से बोलने लगा राजा के सामने। और आगे बोलने ही लगा, हे राजन, मेरा तप बहुत बड़ा है, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, तुम्हारी पत्नी मैं लेके जाऊंगा। तब राजा भद्रायु ने दे दी, मैंने तुमको ये दान, मेरी पत्नी कीर्ति मालिनी, ले जाओ अपने साथ। ऐसा बोल के वो विप्र और कीर्ति मालिनी वहां से चले गए। भक्तों, जब भोलेनाथ जी शिव शंभो किसी भक्त की परीक्षा लेते हैं तो परीक्षा बहुत कठिन होती है। भक्तों, उस परीक्षा में जो खरा उतरे वही भक्त कहलाता है। अब पत्नी भी चली गई, वो उस विप्र की वो व्याघ्र शिकार करके उसकी स्त्री भी ले गया। अब मेरा जीने से क्या अर्थ है, ऐसा भद्रायु को लगने लगा। भद्रायु राजा ने स्नान करके सभी अंग पे भस्म लगा लिया। अब मैं जीवित नहीं रहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ये हार गया हूं मैं, अब जी के क्या करूं। ऐसा मन में विचार करके उस विप्र को अपनी पत्नी दान करके राजा भद्रायु ने उस वन में चिता रचा दी, स्नान करके आ गया, सर्व अंग को भस्म लगा के, गले में रुद्राक्ष पहन के उस चिता को प्रदक्षिणा लगा के अभी वो प्राण आहुति करने ही वाला था। तब उस चिता में से भोलेनाथ माता पार्वती सहित प्रकट हो गए। भक्तों, और भद्रायु को बोलने लगे, हे भद्रायु, तुम महान भक्त हो, तुम्हारी भक्ति पे हम प्रसन्न हुए हैं, मांग लो तुम्हें क्या मांगना है।
तब राजा भद्रायु बोलने लगा, हे प्रभु, आप दोनों को मेरा प्रणाम है, वंदन है। हे प्रभु, मेरे हाथ से इस एक विप्र की पत्नी एक व्याघ्र शिकार करके ले गया है और वो उसकी पत्नी उसे वापस मिल जाए, यही मेरी इच्छा है। तब शिव शंभु मन मन में ही हंसने लगे, हे राजा भद्रायु, वो ब्राह्मण का वेश मैंने ही लिया था, मैं ही विप्र बन गया था और पार्वती वो स्त्री का रूप लेके आई थी। व्याघ्र भी मैं ही बना था और तुम्हारी परीक्षा देखने के लिए हमने ये सब नाटक किया था। ऐसे भोलेनाथ जी उस भद्रायु को बोलने लगे। मैं ही व्याघ्र होके उस स्त्री को चुरा के ले गया, तुम्हारी परीक्षा ली हम दोनों ने, लेकिन तुम उस परीक्षा में खरे उतरे हो। तुम्हें और क्या मांगना है वो मांग लो। तब भद्रायु राजा बोलने लगा, प्रभु, मेरे माता पिता और मेरे तात पद्माकर, ये सब परिवार उनको आपके पद पे ले जाओ। शिव पद इनको दीजिए भगवान, आपके चरणों पे जगा दीजिए इनको, कैलाश पद दे दीजिएगा। ऐसी विनती वो राजा भद्रायु करने लगा। तब भोलेनाथ जी ने उन सभी को शिवपद को लेके उन्हें वो वहां रहने लगे शिवलोक में। और भद्रायु राजा ने भी दीर्घ आयुष्य ऐसा राज्य किया। बहुत सारे दिन राज्य करने के बाद अंत में वो भी शिवपद को चले गए। भक्तों, शिव के भक्तों की ऐसी लीला बहुत सारी कथाओं में हमें सुनने को मिलता है। कथा सुनने से हमारा मन भी भर आता है। भक्तों, कथा में वो बोध होता है जो हमारे जीवन में उसका उपयोग हम कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, नाम ले सकते हैं। जब तक इस इंद्रिया में ज्ञान है तब तक ये सभी हमसे हो सकता है। जब तक आंखों से दिख जाए, जब तक कानों से सुनाई देता है, जब तक हाथ पांव चलते हैं, तब तक ही भक्ति में रस है या उसमें मजा है। अगर ये समय निकल गया तो बाद में हमसे भक्ति ना हो पाएगी। भक्तों, इसलिए समय से पहले जाग कर शिव भक्त होना है, शिव भक्ति करनी है। जितना हो सके उसके गुणगान गाना है, शिव भक्तों की कथा सुननी है, शिव भक्तों को या जो जरूरतमंद हो उसकी मदद करना है, जितनी हो सके उतनी। ऐसा नहीं है बड़े धनवान होना चाहिए तभी ही दान करेगा, ऐसा कहा लिखा नहीं है। जितना भी हो सके उतना प्रभु की सेवा में हमारा दिन गुजर जाए, ऐसी विनती भोलेनाथ की चरणों पे करता हूँ। भक्तों, हमारे चैनल से आप संतोष है और है कि नहीं वो भी कमेंट में लिख दीजिएगा। और क्या क्या हम आपको क्या सुधार कर सकते हैं कथाओं में, क्या आपको कुछ समझ नहीं आता है वो भी हमें कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्र परिवार के साथ इस चैनल को शेयर करें। और ऐसी कथा सुनने के लिए और भजन सुनने के लिए
घंटी बटन को ऑल पर प्रेस करके रखे। भोलेनाथ की कृपा सभी पर बनी रहे। हम सभी पर भोलेनाथ सद्बुद्धि दे। यही प्रार्थना के साथ इस कथा को एंड करते हैं। एक कथा पूर्ण यहाँ हो गई भक्तों, कीर्ति मालिनी और भद्रायु राजा की। ओम नमः शिवाय।